बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने अनएग्जाम परिवार में स्वागत है। मैं संजीव गंगवार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताया था, जो लेक्चर 1 था वो हमारा बहुत बड़ा हो गया है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी बड़ा है अपने आप में। और क्या कहते हैं, मैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वही उठाया हूँ, जो वहाँ पे क्या कहते हैं दृष्टिकोण, क्या कहते हैं दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जो हमारे एग्ज़ाम होते हैं, आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं बचना चाहिए। तो इस प्रकार से मैंने आपके लिए ये सब चीज़ें दोस्तों बनाई हैं। पर एक बार ही थोड़ा सा चेक कर लिया जाए, जो कैमरा है वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में है या नहीं है। बिल्कुल सही है। तो जैसा कि हम बताए थे कि आपको क्या कहते हैं लेक्चर 2 में हम क्या कहते हैं आपको क्वेश्चन पुट नहीं करेंगे, मगर हम आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता देंगे। और जो इस चैनल पर नया स्टूडेंट हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों, जैसा कि पता है कि मैं जो भी कोर्स उठाऊंगा या जो भी सब्जेक्ट उठाऊंगा आपको बहुत अच्छे से फिनिश कराऊंगा। अब क्या कहते हैं ये सब बातें छोड़ते हुए, क्योंकि अभी हमारा ये टॉपिक बहुत लंबा है, तो इसको हम डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। अब हम रिमेंबर करा रहे हैं। रिमेंबर आपको याद करने की एक टेक्निक बता रहा हूँ। कोई ट्रिक नहीं होती, बस कॉन्सेप्ट होना चाहिए और आपकी मेहनत होनी चाहिए। और इन दोनों ही चीज़ों पे दुनिया आपको क्या कहते हैं झुका सकते हो, आप लोगों को झुका सकते हो अपने सामने। तो हमारा 1599 में आपको पता है क्या होता है, हमारा जॉन मिल्डेन आता है, किस्सा आता है, स्टलमार्क आता है, वाई रूट आता है। फिर इसके बाद क्या कहते हैं यहाँ पर महारानी विक्टोरिया होती है, वो महारानी एलिजाबेथ उतने समय ग्रेट ब्रिटेन में वो परमिशन दे देती है। फिर यहाँ पर कैप्टन हॉकिंस आता है 1608 में, कैप्टन विलियम हॉकिंस। फिर यहाँ पर 3 साल में 1611 में। दोस्तों, एक प्रकार से इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अंग्रेज़ों ने सर्वप्रथम कंपनी खोलने का प्रयास कब किया था। आया हुआ क्वेश्चन है, तो सन 1608 में। बिल्कुल भी आप ध्यान रखना, जिस प्रकार से मैं बोल रहा हूँ मेरा एक एक वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी वर्ड बिल्कुल ख़राब नहीं है। तो प्रथम कंपनी खोलने का प्रयास कब किया इन्होंने 1608 में। मगर पूछ लिया है अस्थायी रूप से सर्वप्रथम इन्होंने अपनी कंपनी कहाँ खोली थी, सन 1611 में मसूलीपट्टनम में। पूछ लिया है सुबेली का युद्ध कब हुआ था, सन 1612 में। किन किन के बीच में हुआ हम बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर जो देख इस वीडियो में नया हो या बिल्कुल पहली बार विजिट करता हो तो वो इससे पिछली वाली क्लास जाकर देख सकता है, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। तो सुबेली का युद्ध होता है, फिर इसमें 1 साल ऐड कर देंगे 1613 में। ये कंपनी स्थायी हो जाती है। स्थायी कहाँ, सूरत में खोल लेते हैं। फिर 2 साल ऐड कर देंगे 1615 में। आपको पता है टॉमस रो आ जाता है। टॉमस रो नई कई कंपनियां खोल कर खड़ी कर देता है। कब, 1623 में। 1623 इसमें 10 साल ऐड कर दीजिए, 1623 हो जाएगा। 1623 में कौन कौन सी कंपनियां स्थापित कर देता है आपको पता है। सूरत में तो हो ही रखी होती है। फिर हमारा भड़ौच है। भड़ौच के बाद क्या कहते हैं अहमदाबाद है, अजमेर है, आगरा है, मसूलीपट्टनम में। फिर इसके बाद इसमें 9 साल और ऐड कर दीजिए। ये कितना हो गया, 1632। 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान होते हैं अब्दुल्ला कुतुब शाह। अब्दुल्ला कुतुब शाह इन्हें क्या कहते हैं परमिशन देते हैं, अपनी जगह रेंट पे देते हैं किराए पर, जिस पे क्या कहते हैं इन्हें किराया कितना मिलता है, ये ब्रिटिश देते हैं उसे 500 पाउंड किराया, जो इनकी करेंसी होती है। फिर इसमें 8 साल ऐड कर दीजिए। सन 1640 में क्या होता है, सन 1640 में क्या कहते हैं 1640 में सेंट जॉर्ज पहले क्या कहते हैं मद्रास को स्थापित करते हैं, मद्रास बनाते हैं। मद्रास पूछ लीजिए किसने बनाया, अंग्रेजों ने बनाया। कब बनाया, सन 1640 में बनाया। फिर यहीं पर क्या कहते हैं सेंट जॉर्ज किला, फोर्ट ऑफ सेंट जॉर्ज क्या कहते हैं किला बनाते हैं। फिर इसमें क्या कहते हैं हम 9 साल स्थापित कर देंगे। ये अपने मन से क्या कहते हैं बंगाल की तरफ बोलते हैं, नहीं 11। अभी थोड़ा कुछ और लॉजिक आएगा, उस लॉजिक को आपको ध्यान से समझना है। और 1651, अब हम इस डायरेक्शन को ऊपर उठा दे रहे हैं। 1651 में ये अपनी हुगली में कंपनी स्थापित करते हैं। जो सासुजा शासक होता है, सासुजा क्या कहते हैं उन्हें 300,000 रुपये प्रति वर्ष या पर ईयर क्या कहते हैं ये अंग्रेज उन्हें किराया देते हैं। जो क्या कहते हैं हावड़ा ब्रिज, कोलकाता लोग घूमने जाते हैं, वो कहाँ पर है, हुगली नदी पर है। हमारा यहीं तक हो गया था। फिर इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। क्या होता है जब आपने रिएक्शन पढ़ी होंगी, केमिस्ट्री के स्टूडेंट होंगे तो ये पॉइंट वहीं निकलता है। इस प्रकार से सने निकाली जाती हैं। अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं
पूरा हम अपने यहाँ जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो चल रहा है, लेक्चर हमारा 2 है, बस इसको थोड़ा सा रब करना है। और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी यही पॉइंट रहेगा, आप लिख सकते हैं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो स्थापित हुई थी, कहाँ पर हुई थी, स्थापना कहाँ हुई थी, लंदन में, और स्थापित कहाँ हुई थी, सूरत में। तो इसके बाद दोस्तों क्या कहते हैं, इसमें कुछ नहीं है, इसमें फिर क्या कहते हैं, हम तुम्हें फिर बताने वाले हैं 1651 हो गया, फिर डेट बताते हैं 1651 में आप जोड़ दीजिए कि 1651 एक बार ऐसे ही रख ले रहे हैं। 1651 हम पढ़ लिए, इसमें हम क्या कहते हैं कितना जोड़ दें कि ये कितना बन जाए 1661, 10 साल ऐड कर दिए तो ये कितना बन गया 1661। 1661 में दोस्तों क्या कहते हैं, ज़्यादातर बुकों में क्या कहते हैं, कहीं पर 1662 में दिखा है कैथरीन ऑफ बिग्रेजा, मगर इस चीज़ पर मैं बहुत रिसर्च किया हूँ तो कुछ बुकों में हमारा ये स्टैंडर्ड बुकों में रखा हुआ है 1661 में क्या कहते हैं आपको लगाना है। 1661 में किंग्स चार्ल्स होते हैं जो लंदन के या ग्रेट ब्रिटेन के महाराजा होते हैं, तो वो क्या कहते हैं कैथरीन ऑफ बिग्रेजा से शादी कर लेते हैं। कब कर लेते हैं 1661 में। वो कौन होती हैं, वो प्रिंसेस होती हैं पुर्तगीज की, पुर्तगीज और प्रिंसेस मतलब पुर्तगाली की राजकुमारी होती हैं। क्योंकि अब देखो ये पॉइंट मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूँ क्या लॉजिक होता है, इसमें लॉजिक ये है, जैसे सपोज करो आपसे क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर जो मोदी जी है वो ताऊ है, और आप कहीं पर भी जाते हो तो एक बार आप उनके साथ फ़ोटो में आ जाते हो और कहीं स्पीच देने जाते हैं, वहाँ बैठे हो जाओ तो लोग जो नीचे हमारी जो क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव होती हैं, जो पुलिस होते हैं, उसमें क्या कहते हैं आप लोगों को, आप लोग आपको टच नहीं करेंगे, कहेंगे अरे अरे प्राइम मिनिस्टर जी के ये हैं वो है, इनको हाथ न लगाया जाए। तो इसी प्रकार से क्या कहते हैं ये जो पुर्तगीज थे ये बड़े होशियार थे, क्योंकि अंग्रेज बड़े धुरंधर थे, बड़े ताकतवर थे। इन्होंने सोचा इनके सामने हमारी टिकने वाले नहीं है या तो इन्होंने क्या किया, अपनी जो राजकुमारी थी उस पर भी क्या कहते हैं, ज़्यादा मैं डिटेल से नहीं पढ़ाऊँगा, थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। तो इनका भी एक क्या कहते हैं वहाँ पर कुछ टाइम के लिए एक टेंडर भरवाया जाता है, जो शादी होगी इतने टाइम के लिए होती है टेंडर, अगर हम दोनों लोग खुश हैं तो ये टेंडर आगे पास होगा। तो जैसे ही कैथरीन ऑफ बिग्रेजा होती है, कुछ एक इनकी कंडीशन लगाई जाती है कि इतने साल तक तुम्हारी ये पत्नी रहेंगी, अगर ये आपसे सेटिस्फाई हैं तो आगे आपका और मतलब चलता रहेगा। यही जो आपका एक रिलेशनशिप है, जो कनेक्शन है, क्योंकि जो पहले थे पूर्वज की ऐसा नहीं होता था। हम अपने यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, फॉरेन कंट्री में हमारे एंशिएंट में हमने पढ़ा है, तो एंशिएंट में कुछ ऐसा होता था कि जिसमें क्या कहते हैं जैसे रिलेशनशिप में आते हैं तो रिलेशनशिप में पहले आप रहिए, अगर आपको लगता है कि क्या कहते हैं इनके साथ हम सेटिस्फाई नहीं हैं तो आप बिल्कुल भी क्या कहते हैं शादी नहीं कर सकते। मगर लोग अब हमारे जो हमारा टाइम चल रहा है मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकरण, सबसे पहले अगर तुम थोड़ा किसी से बात भी कर लिए तो कहेंगे इनका लो चक्कर चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मगर पहले क्या कहते हैं लोग एक दूसरे के साथ रहते थे, एक दूसरे को समझते थे, अगर उन्हें लगता था कि ये हमारे लायक है तो उससे शादी करते थे, अगर नहीं लगता था तो उनके रिलेशन क्या हो जाते थे ब्रेकअप, जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, रिलेशन टूट जाते थे। लेकिन क्या कहते हैं अभी क्या है, अभी कुछ नहीं, अब क्या कहते हैं इनमें जो 1661 में होता है एक वो पास किया जाता है, और क्या कहते हैं 1661 में क्या कहते हैं 1661 में शादी हो जाती है। फिर इसमें क्या कहते हैं उन्हें डॉरी जिसे बोलते हैं, दहेज मिलता है। दहेज में क्या मिलता है ना, मुंबई मिलती है, मुंबई दहेज में दी जाती है पुर्तगालियों के द्वारा। तो इसमें 7 साल ऐड कर दीजिए। सन 1668 में ये क्या करते हैं, 1668 में ये वो जो दहेज में मुंबई मिलती है वो मुंबई कैसा दे देते हैं, वो मुंबई दे देते हैं पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी रेंट देती है, कितना रेंट देती है, 10 पाउंड रेंट देती है। फिर यहाँ पर 1 साल ऐड कर देंगे, 1669 में आ जाता है गिराल्ड अंगनियर। इसी को मुंबई का वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वास्तविक संस्थापक, क्योंकि यही मुंबई को मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकरण करता है। खुद सोचिए जैसे ये मार्कल है, अब ये मार्कल मैं आपको दे रहा हूँ, आप मार्कल चलाना ही नहीं जानते हैं कि ये मार्कल से क्या क्या कर सकते हैं, लोगों को पढ़ा सकते हैं, उनका जीवन बना सकते हैं, तो ये किस काम का, जब आप जानते ही नहीं हो। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं वो
मार्कर की वैल्यू ही नहीं जानेंगे कि एक पेन की कलम की क्या वैल्यू होती है। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा इसकी वैल्यू वो ही समझेगा। तो इसी प्रकार से क्या कहते हैं, इससे पहले जो थे वो लोग नहीं जानते थे कि बम्बई को कैसे क्या किया जाए, कितना हमारे दृष्टि से मतलब महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से ये 1669 में एक आता है गेराल्ड डंगनियर क्या कहते हैं, उसको मॉडर्नाइजेशन करता है। ये 67 तक रहता है। ये कितने रहता है, 60 से वो 77 तक रहता है। 77 में फिर हम कितना ऐड कर देंगे, 10 साल ऐड कर देंगे। ये कितना रहता है 77, 10 साल ऐड कर देंगे 1887 में क्या कहते हैं, एक व्यक्ति होता है, एक व्यक्ति जो क्या कहते हैं औरंगजेब का नाती होता है। जो नाती होता है अजीब उस्तान क्या कहते हैं ना, वो जगह देता है, जगह क्या कहते हैं किराए पे देता है। जो 3 गांव होते हैं कालीकता, सुतीनता और गोविंदपुर, इन तीनों को मिलाकर कलकत्ता का निर्माण होता है। फिर इसमें हम 3 साल ऐड कर देंगे, हो जाएगा 1690 में यहाँ पर क्या कहते हैं ये कुछ, फिर यहाँ पर कुछ होता है, थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा। यहाँ पर क्या होता है, वही जगह उनको देता है जो सुल्तानती होती है। 1690 96 में क्या कहते हैं ना, किलेबंदी का वो मिल जाता है फारूक सियर से 1696 में कि आप किलेबंदी कर सकते हैं। किलेबंदी के बाद क्या कहते हैं यहाँ पर 1697 से 98 तक, इसमें 1 साल ऐड कर देंगे। 98 में ये क्या कहते हैं अपने 98 में ये क्या करते हैं, जो आपने सुना होगा विलियम फोर्ट विलियम किले का निर्माण करते हैं मुंबई में। फोर्ट विलियम का निर्माण करते हैं। पूछ लिया जाएगा फोर्ट विलियम क्या कहते हैं, जो निर्माण किया जाता है वो कलकत्ता में किया जाता है, अंग्रेजों के द्वारा ही किया जाता है। फिर इसके बाद ये क्या कहते हैं 100 साल होते हैं। फिर देखो 58 तक पहुँच गए, 98 100 साल में ये क्या करते हैं अपनी 3 प्रेसिडेंसी बनाते हैं। 3 प्रेसिडेंसी बनाते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। तीनों प्रेसिडेंसी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट क्या कहते हैं, वहाँ पर हमारे पोर्ट होते हैं। हमारा एक होता है कलकत्ता, दूसरा होता है मद्रास, तीसरा होता है मुंबई। तो ये 3 प्रेसिडेंसी बनाकर फिर क्या कहते हैं, मैं आपको जो पॉलिटी में है वहाँ पर थोड़ा हिस्ट्री पढ़ा दिया हूँ। फिर जैसे ही हमारा और आगे बढ़ेगा पोर्शन वहाँ पर समझाऊंगा, ज़्यादा डीप क्लास नहीं करूँगा। फिर यहाँ पर प्लासी का युद्ध होता है, फारूक सियर क्या कहता है एक 1777 में। फिर ये 100 तक पहुँच जाता है। फिर औरंगजेब की 1707 में डैड हो जाता है, औरंगजेब डैड 1707 में मर जाता है। 10 साल बाद क्या कहते हैं सन 1717 में फारूक सियर वहाँ का बनता है क्या, वहाँ का बनता है शासक मुगल एम्पायर को। और ये अंग्रेजों को दे देता है गोल्डन ऑर्डिनेंस, स्वर्णिम फरमान में देता है कि तुम अपने सिक्के चलाओ, तुमसे क्या कहते हैं टैक्स ऑफ फ्री, कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। ये अंग्रेजों को छूट दे देता है और कहता है तुम अपनी किलेबंदी करो। किलेबंदी आपने सुना होगा, आज मैं बता रहा हूँ किलेबंदी क्या होता है। किलेबंदी का मतलब होता है इस प्रकार से ये मेरा घर बना हुआ है और इसके लिए एक ही रास्ता होगा और इसके लिए आगे पीछे चारों तरफ से बड़ी बड़ी खाई या नदी बना दूंगा और इसमें क्या कहते हैं कोई व्यक्ति ना घुस पाए, सिर्फ इसी रास्ते से घुस पाए। और यहाँ पर मैं अपनी क्या कहते हैं ना सेना लगा दे रहा हूँ। तो ये क्या होता है किलेबंदी, और इसमें क्या कहते हैं आपके बगैर कोई इस पर एंट्री ना कर पाए। तो इसी के क्या कहते हैं ना परमिशन मिल जाती है, किलेबंदी करते हैं। किलेबंदी करने के बाद फिर क्या कहते हैं युद्ध होते हैं, 2 युद्ध होते हैं हमारे, एक प्लासी का युद्ध, दूसरा होता है बक्सर का युद्ध। फिर ऐसे धीरे धीरे प्रोसेस चलता रहता है और अंग्रेज अपनी सत्ता बनाते चले जाते हैं। हम ईस्ट इंडिया कंपनी में इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि बहुत हो जाएगा, फिर कहीं से भी कोई क्वेश्चन निकले आप इसको छोड़ने वाले नहीं है। देखो इतनी मैं आपको बताने में इतना पूरा बता दिया हूँ, अब सिर्फ लिखने वाला रह गया है। ठीक है, पूरा डायग्राम बनाऊँ, अब ज़्यादा ना समझाते हुए जल्दी उसमें मैं नोट कर दूँगा और चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं। तो अब यहाँ पर मैप बनाते हैं जल्दी से। सने आपके सामने लिखी हुई है, क्या है इसको भी अब रब कर दिया जा रहा है। तो दोस्तों देखें क्या चल रहा है कैमरे में, सब कुछ ठीक ठाक है। तो फिर यहाँ पर ये हमने बना दिया मैप अपने इंडिया का, इतनी मैप की हमें ज़रूरत है। फिर यहाँ पर चलो कोई उठा लो,
सन 1661 में क्या होता है, 1661 में किंग्स प्रिंस चार्ल्स टू, महाराजा चार्ल्स टू कहाँ के होते हैं, ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिश के होते हैं महाराजा चार्ल्स टू, और पुर्तगीज की मैरिड होती है इनकी, मैरिड या विवाह, तो विवाह किससे होता है इनका, विवाह कैथरीन ऑफ बिगरेजा, कैथरीन ऑफ बिगरेजा, ये प्रिंसेस होती हैं, प्रिंसेस ऑफ पुर्तगाली की महारानी, कहाँ की दोस्तों, ये पुर्तगाली की महारानी होती हैं। जो पुर्तगाली की महारानी होती हैं तो इनके साथ इनका विवाह हो जाता है, एक टेंडर भरा जाता है कि इतने टाइम के लिए, जैसा कि मैं आपको बता ही दिया हूँ इससे पहले, अब ज़्यादा इसको ना एक्सप्लेन करते हुए, इतना फिर इन्हें क्या मिलता है, इन्हें दहेज मिलता है, क्या मिलता है, दहेज बोले तो डॉरी को दहेज बोलते हैं। दहेज में इन्हें क्या मिलता है, दहेज में इन्हें मिलता है, सबको मिलती हैं कार, बाइक, साइकिल, ठीक है, तो इन्हें क्या मिलता है, बम्बई, क्या मिलता है, बम्बई, पहले क्या बोलते थे, मुंबई या बम्बई मिलता है। अब ये क्या करते हैं, मुंबई या बम्बई को 7 साल इसमें ऐड कर देंगे 1668 में, ये रेंट पे दे देते हैं, रेंट या किराए पर, कैसे देते हैं, किराए पर देते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को वो कितना रेंट देती है इन्हें, रेंट देती है 10 पाउंड, किराया कितना मिलता है इन्हें, 10 पाउंड मिलता है, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है, जो मुंबई होती है, फिर यहाँ पर आते हैं 1667 में, एक साल ऐड कर देंगे तो 1668 में, यहाँ पर 1668 से ये कितने तक रहते हैं, 1677, गेराल्ड अग्नियर, कौन आता है, गेराल्ड अग्नियर, गेराल्ड अग्नियर आता है, जो मुंबई का आधुनिकीकरण करता है, या मुंबई का मॉडर्नाइजेशन ऑफ मुंबई,
और रियल फाउंडर, वास्तविक शासक मुंबई का किसे माना जाता है? रियल फाउंडर या वास्तविक संस्थापक अग्नियर को। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या कहते हैं, 77 तक रहते हैं, फिर इसमें 1 साल ऐड कर देंगे, 10 साल। फिर क्या होता है 1687 में, 10 साल 1687, 1687, ये क्या करते हैं, ब्रिटिश शिफ्टेड टू ब्रिटिश हेडक्वार्टर शिफ्टेड टू सूरत टू मुंबई। तो ये क्या कर लेते हैं, ये जो पहले इनका जो हेडक्वार्टर होता है अंग्रेज़ों का हेडक्वार्टर, वो सूरत से स्थानांतरित कर देते हैं, कहाँ, मुंबई। दोस्तों ये हो गया आपका। फिर इसके बाद 1687 के बाद 1 साल, 3 साल इसमें ऐड करेंगे। 1690 में उतने समय सूबेदार होता है, सूबेदार ऑफ बंगाल इब्राहिम खान। कौन? इब्राहिम खान। इब्राहिम खान होता है जो इन्हें इनवाइट करता है, इनवाइटेड टू ब्रिटिश, निमंत्रण देता है कि आप हमारे यहाँ आइए और देखिए, जहाँ पर आपको जगह लगे वहाँ पर अपनी कंपनी स्थापित कर सकते हो और अपना व्यापार कर सकते हो। क्योंकि लोग क्या कहते हैं, एक दूसरी चीज़ों को अपने बार बार बुलाते थे कि जिससे क्या कहते हैं, उन्हें इस चीज़ का पैसा मिले। ठीक है, तो ये आते हैं इब्राहिम खान। जो मुग़ल एम्पायर उतने समय कौन होता है, मुग़ल एम्पायर उतने समय होता है जब इब्राहिम खान होते हैं। मुग़ल एम्पायर जो होता है उसका नाम होता है औरंगज़ेब। आप लिख सकते हैं उतने समय औरंगज़ेब मुग़ल बादशाह होता है। फिर इब्राहिम खान निमंत्रण देते हैं, इनके द्वारा कंपनी की स्वीकृति मिल जाती है और 1690 में फिर अपनी ये जॉन चौरनाक इस्टेब्लिश कंपनी इन बंगाल, इस्टेब्लिश कर देते हैं कंपनी, कहाँ, बंगाल में, इन बंगाल। जॉफ चारनाक बंगाल में कंपनी स्थापित कर देते हैं। लिख सकते हैं आप अपना ये पूरा सेंटेंस 1690 में। फिर औरंगज़ेब का एक नाती होता है जिसे बोले हम, क्या बोलेंगे, सनिल्ला। औरंगज़ेब ग्रैंड सन ऑफ औरंगज़ेब, जिसका नाम होता है अजीम उस्मान।
क्या होता है? ग्रांड सन ऑफ नाती होता है किसका? औरंगजेब का। औरंगजेब, जिसका नाम होता है अजीम उस शाह। तो ये इसके द्वारा इन्हें 3 गांव दे दिए जाते हैं रेंट या किराए पर। वो 3 गांव क्या होते हैं? सुतानती, गोविंदपुर, कालीकाता। ठीक है, कौन से होते हैं? कालीकाता, सुतानती, गोविंदपुर। ये 3 इन्हें क्या कहते हैं? गांव दे दिए जाते हैं किराए पर, जिसका इन्हें पर ईयर किराया दिया जाता है। कितना पर ईयर इन्हें किराया मिलता है इसका? ये गांव होते हैं 3। क्या होते हैं? गांव होते हैं। ये 3 गांव देते हैं, या विलेज बोलो इन्हें। अब हमें कुछ रब करना पड़ेगा, या इसको इधर ले आते हैं और इसी का इन तीनों को मिलाकर या मिक्स करके क्या कर देते हैं? कलकत्ता का निर्माण कर देते हैं। कलकत्ता का निर्माण कर देते हैं। और यहीं पर क्या कहते हैं? ये पोर्ट बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? फोर्ट किला। उस किला का नाम होता है फोर्ट विलियम। एक फोर्ट विलियम कॉलेज भी है। फोर्ट विलियम कौन बनाता है? अंग्रेज बनाते हैं। फोर्ट विलियम। ठीक है, यहीं पर ये कंपनी स्थापित कर देते हैं। फिर क्या होता है? फिर इसके जो अध्यक्ष आते हैं, उनका अध्यक्ष का नाम होता है चार्ल्स आयर। पूछ लिया जाए फोर्ट विलियम का सर्वप्रथम अध्यक्ष कौन था? फर्स्ट चेयरमैन, सर्वप्रथम अध्यक्ष। तो उस व्यक्ति का नाम था चार्ल्स आयर। क्या नाम था? चार्ल्स आयर। तो ये कब बनाया जाता है? ये 1697 से 98। फिर इतना टाइम हो जाता है, फिर ये 100 साल के अप्रॉक्सीमेटली हो जाता है। फिर ये 100 साल में क्या करते हैं? 100 साल में देखता हूँ दोस्त कुछ जगह बचती हो तो नीचे एक पॉइंट और बना दिया है, जिससे क्या कहते हैं थोड़ा सा आ जाएगा। तो ये 3 प्रेसिडेंसी बना देते हैं। 3 प्रेसिडेंसी बनाते हैं। कितनी? 3 प्रेसिडेंसी। कितनी बनाते हैं? 3। वो तीनों प्रेसिडेंसी इनकी क्या होती हैं? अच्छे से आपको पता है। कलकत्ता, मद्रास, मुंबई। फिर दोस्त एक तरफ से क्या कहते हैं थोड़ा रब कर दिया जा रहा है। 2-3 पॉइंट हमारे और बचे हैं, और ये हमारा अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत अच्छे से फिनिश हो जाएगा। और उम्मीद करता हूँ कहीं से भी कोई क्वेश्चन आएंगे, आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा।
ठीक है। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ें आपने सब बहुत अच्छे से पॉइंट लिख लिए होंगे और इन पर बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार बनाइए डायग्राम में, सब चीज़ें आपकी तैयार हो जाएंगी। जिस प्रकार से मैं डेट निकालता हूँ उस प्रकार से आप अपने माइंड में इन्हें एब्जॉर्ब कर लीजिए। तो जिसमें ये क्या होता है, कुछ नहीं होता है। यहाँ पर 1603 प्रेसिडेंसी बना लेते हैं। 3 प्रेसिडेंसी के बाद औरंगजेब डायड हो जाता है सन 1707। क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन तो सभी पूछे हुए हैं, कितनी कितनी बार ये चीज़ मैं रिपीट करूँ, इसलिए मैं रिपीट नहीं करता हूँ। आप खुद प्रीवियस ईयर के अपने क्वेश्चन लगाओ, खुद पता चलेगा कि जो सर हैं या जो हमारे भैया हैं वो किस प्रकार से पढ़ा रहे हैं कि एक भी क्वेश्चन नहीं बच रहा है सन 1707 में। और आप कोई सी भी बुक उठा लीजिए, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ इतना आपको कोई सी बुक में मिलने वाला नहीं है। बहुत इकट्ठा किया हूँ काफ़ी बुकों से, फिर पॉइंट देखता हूँ प्रीवियस ईयर के कि कहीं से कोई क्वेश्चन आपको बच तो नहीं रहा है। तो दोस्तों सन 1707 में क्या कहते हैं, कुछ भी नहीं कहते हैं। फिर औरंगजेब डायड, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। फिर और भी बादशाह बनते हैं, वो हम क्या कहते हैं बाद में बताएंगे, मगर हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। फिर सन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। पूछ लिया है कब मृत्यु हुई, सन 1707 में हुई। कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं सब। इसके बाद जो हमारा मुगल शासक होता है वो बहुत कमज़ोर होते हैं, जिसे निगम्मा बोलते हैं। जैसे अपने वंश को या डायनेस्टी को उठा ना पाए, इंक्रीज ना कर पाए और डाउन कर देते हैं, डाउनफॉल गिराते हुए जिसका पतन होने लगता है, जो कमज़ोर होते हैं। इसी प्रकार से जो इनके जो वंशज होते हैं जो नीचे के, वो क्या कहते हैं, जो पीढ़ी होती है वो बहुत ही बेकार होती है और इनके वंश को क्या कहते हैं उठा नहीं पाती और वंश दबता ही चला जाता है। औरंगजेब एक ऐसा व्यक्ति था, जब ये बना था तो उतने समय सूबा या प्रोविनेंस या प्रांत 19 थे। इसने क्या कहते हैं अपने 2 प्रांत जोड़ दिए थे, तो 2 नए प्रांत बनाया था। बहुत ही इसने अपना विस्तार किया था अपने टाइम में। इसके बाद इसका कोई मुगल एम्पायर नहीं हुआ जो क्या कहते हैं अपना इस शासन को या साम्राज्य या एम्पायर को बढ़ा पाया हो, कोई नहीं बढ़ा पाया। फिर क्या कहते हैं इसके बाद के वो आता है हमारा सन 1707 में सबसे महाबेवकूफ़ी वाला काम करता है। महाबेवकूफ़ी वाला काम क्या करता है, इसलिए करता है क्योंकि ये मरने वाला होता है, सब जगह अपना इलाज कराता है मगर कहीं पर भी इसका इलाज ठीक से नहीं होता है। तो एक हैमिल्टन क्या कहते हैं अंग्रेज होता है, वो चिकित्सक होता है वहाँ पर, मगर यहाँ पर क्या कहते हैं एक ऑफिसर बन के आता है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का हैमिल्टन। इससे आज्ञा मांगने के लिए जाता है। तो इसके जो पैरवी लोग होते हैं वो बोलते हैं अरे वो तो बीमार चल रहे हैं, आपको परमिशन क्या देंगे। तो ये बोलता है मुझे दिखाओ तो एक बार हुआ क्या है, जिससे क्या कहते हैं मैं देख के उन्हें बता पाऊँ। तो ये देखता है कि क्या कहते हैं कोई बीमारी हो, वो बीमारी उसे समझ में आ जाती है और ये ठीक कर देता है। खुद सोचिए अगर आप मृत्यु के पल में क्या कहते हैं लड़ते हो, आपको कोई हर डॉक्टर बोल दे रहा है कि ये अभी ना कोई नहीं बचा पाता है, अगर आपको आके कोई बचा लेता है तो वो आपके लिए साक्षात गॉड हो जाएगा, साक्षात गॉड हो जाएगा। फिर आप क्या कहते हैं हमेशा भले ही चाहे किसी को धोखा दे दें मगर उस व्यक्ति को धोखा नहीं देंगे। तो ऐसे फारूक सियर थे। फारूक सियर क्या कहते हैं बचा लेते हैं हैमिल्टन। वो पूरी हिस्ट्री ना पढ़ाकर जो IAS की तैयारी करेंगे उनके लिए खुद मिल जाएगा पढ़ने के लिए। तो ये जो फारूक सियर होते हैं, फारूक सियर इन्हें गोल्डन फरमान देते हैं। फारूक सियर क्या देते हैं, अपॉर्चुनिटी अफसर क्या देते हैं, गोल्डन ऑर्डिनेंस। अब खुद सोचिए जब व्यक्ति ही नहीं रहेगा तो ये धन दौलत किस काम की। ठीक है, एक गाना है यार मैं भूल गया हूँ, सोना चांदी क्या करेगा जब प्यार में है ऐसे ही कुछ इस प्रकार का सॉन्ग दोस्तों। तो वो तो कुछ नहीं, चलो छोड़ो ये सॉन्ग की अभी कोई दिक्कत नहीं है। सिंग्स आप ही अपने मेन फोकस पे आते हैं। तो स्वर्णिम फरमान मिलता है। स्वर्णिम फरमान देखो ये क्या देता है, और ये स्वर्णिम फरमान ही ये क्या कहते हैं मुगल एम्पायर को कमज़ोर कर देता है और बाद में क्या कहते हैं पूरी सत्ता अंग्रेज अपने हाथ में ले लेते हैं। ये दे देता है, मैं लिखूँगा नहीं ये चीज़ें, आप लिख लीजिए या पॉलिटी के लेक्चर में है वहाँ पर भी मैं लिखाया हूँ। ये ना फ्री ऑफ टैक्स कि आप बिना टैक्स के व्यापार कीजिए, अपने सिक्के डलाइए या हम ढालिए यहाँ पर, और क्या कहते हैं ढालने को एडॉप्ट बोलते हैं, कास्टिंग बोलते हैं, और चलाइए। ठीक है,
और क्या कहते हैं दस्तावेज भी बनाइए, दस्तावेज बनाकर अपने आप क्या कहते हैं खुद मोहर लगाइए, स्टाम्प लगाइए, आपका सब होगा। ठीक है, ये सब परमिशन दे देता है। अंग्रेज के दिमागों का क्या कहते हैं पारा होता है बहुत हाई हो जाता है, और क्या कहते हैं ये लोगों पर अटैक करने लगते हैं। फिर यहाँ पर हमारे 2 युद्ध होते हैं बंगाल में। 2 युद्ध कौन कौन से होते हैं जब मैं पढ़ाऊँगा अच्छे से फिर बताऊँगा। एक होता है हमारा बंगाल में, कहाँ होता है बंगाल में होता है, पूछ लिया जाए कहाँ पर हुआ, बंगाल में हुआ प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी का युद्ध किस किस के बीच में होता है? प्लासी का युद्ध होता है रॉबर्ट क्लाइव, इधर होता है सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला। रॉबर्ट क्लाइव। हार किनकी होती है? जीत इनकी होती है। हार किनकी होती है? इनकी। मैं पॉलिटी में पढ़ा दिया हूँ और आगे हमारी हिस्ट्री आएगी उसमें भी पढ़ाऊँगा, तो वो सब पूरी स्टोरी ना दोहराते हुए आप क्या कहते हैं पॉलिटी पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर भी ये पूरी स्टोरी मिल जाएगी, इसके पीछे क्या रीज़न था सब कुछ अच्छे से पता चल जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट युद्ध होता है बक्सर का युद्ध। ये कब होता है पूछ लिया जाएगा, 1757 में पूछ लिया जाए। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में हुआ। फिर आपसे पूछ लिया जाए कि प्लासी का युद्ध वो बक्सर का युद्ध कब हुआ? बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर या बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध होता है 1764। ये भी हम बता दिए किन किन के बीच में होता है। ये होता है, ये काफ़ी लोगों के बीच में होता है, थोड़ा सा ये रब कर दे रहे हैं। ये हमारी इंडिया की तरफ से 3 शासक लड़ते हैं। एक लड़ता है क्या कहते हैं मुग़ल एम्पायर, और एक अवध का लड़ता है, उसका नाम होता है शुजाउद्दीन। और एक जो मुग़ल एम्पायर होता है उतने समय होता है शाह आलम II और मीर कासिम। और अंग्रेज़ों की तरफ से कौन नेतृत्व करता है? अंग्रेज़ों की तरफ से नेतृत्व करता है या अंग्रेज़ों की प्रतिनिधि होता है वो होता है हेक्टर मुनरो। काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं, ये आप अच्छे से निकाल लेंगे और आपको पूरा ग्रंथ हिस्ट्री का यहीं से मिल जा रहा है। और ऐसा भी नहीं पूरा छपा दिया जाए, आप जानते ही हो किस प्रकार से आपको ये खंड फिनिश कराया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आती होंगी। तो शाह आलम होते हैं, शाह आलम सेकंड, शुजाउद्दीन, और मीर कासिम। इधर लिख दे रहा हूँ, जगह नहीं उधर। शाह आलम ये मुग़ल एम्पायर होता है और ये शुजाउद्दीन होते हैं, शुजाउद्दीन और मीर कासिम ये बंगाल के नवाब होते हैं। सब बताया हूँ क्या क्या होता है, इनके साथ घटना होती है। 1763 में भगा देते हैं, ये अवध में शरण लेते हैं। ये फिर इनको अंग्रेज़ों को हराने चाहते हैं, ये एक प्लानिंग लेते हैं। ये प्लानिंग में क्या करते हैं, प्लानिंग में ये शुजाउद्दीन और शाह आलम को एक मैसेज देते हैं कि जो अपने आपसी के बीच की रंजिश है वो ख़त्म कर दी जाए। अगर इनको कोई रंजिशी बनाते रहेंगे अंग्रेज़ हमारी क्या कहते हैं गर्दन काट देंगे। अभी हम एक साथ क्या कहते हैं तीनों को मिलकर अंग्रेज़ों को हराना है और भगाना है और अपना कब्जा दिखाना है। तो इस प्रकार से इनको भी समझ में आ जाता है, क्योंकि मुग़ल एम्पायर बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, सोचते हैं इसी के कारण क्या पता है हमें अपनी सत्ता मिल जाए, मगर ऐसा नहीं होता है। इनकी हार हो जाती है, तीनों हार जाते हैं। और कौन जीत जाता है? इन तीनों को हारने के बाद यहीं पर होती है सन 1765 में, नहीं
1765 में एक संधि होती है इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि किन किन के बीच में होती है? 2 संधि होती है, शुजाउद्दीन शाह आलम की, ये भाग निकलता है। और क्या कहते हैं, जीत किन की हो जाती है? जीत हो जाती है अंग्रेजों की तरफ से। कौन था? हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो। तो दोस्तों ये टॉपिक हमारा बहुत अच्छे से कवर हो गया हिस्ट्री का। कौन सा? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। दोस्तों एक प्रकार से और क्वेश्चन ध्यान रखना, मैं आपको पुर्तगाली में बता दिया था, आप नोट करके लिख लेना, यहाँ पर मेंशन नहीं कराया हूँ। नोट करना कि जो अंग्रेज आए, अगर आने का क्रम पूछ लिया जाए तो तीसरे क्रम पर आए थे। कंपनी की स्थापना के बारे में पूछ लिया जाए तो दूसरी स्थापना थी। और जो डच आए थे वो डच क्या कहते हैं, दूसरे नंबर पर आए थे, मगर इनकी कंपनी स्थापना तीसरे नंबर पर हुई थी। सन 1602 में इनकी स्थापना 1600 में हुई थी। दोस्तों आप इसको लेक्चर का आनंद उठाते हुए, मुझे पता है लेते हुए खूब अच्छे से आपने तैयारी पढ़ते होंगे, और क्या कहते हैं आप लोगों को भी बताइए। और जो इस चैनल पर वो इसे क्या कहते हैं लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्त नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? डांस, फिर उसके बाद हम फ्रांसीसी, और जो हमारी स्वीडिश है उसके बाद जो महत्वपूर्ण दृष्टि से जो भी क्वेश्चन के पॉइंट से जो क्वेश्चन बनेंगे वो क्वेश्चन हम कराने का हर संभव प्रयास करेंगे। और दोस्तों इस चैनल को अधिक से अधिक बताइए और लाइक सब्सक्राइब शेयर कराइए। कुछ मेहनत क्या कहते हैं आप भी कीजिए, जिससे ज़्यादा मैं मेहनत कर रहा हूँ उससे कोई नहीं, मगर थोड़ा सा आपको मेहनत करने की ज़रूरी है, जिससे क्या कहते हैं मैं और एनर्जेटिक होकर आपको पढ़ा पाऊँ, और क्या कहते हैं चीज़ें आपके पास पहुँच पाएँ। जिस प्रकार से मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसा पढ़ाता रहूँगा। इसका मैं नोट्स भी बनवा सकता था, बिल्कुल पॉइंट बाई पॉइंट। अगर मैं नोट्स बनवाऊँगा दोस्तों तो ये क्या कहते हैं 3 साल में भी मैं आपको सिलेबस ख़त्म नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि हर सब्जेक्ट में ही पढ़ा रहा हूँ। मैथ भी मैं ही पढ़ा रहा हूँ, रीजनिंग भी, अभी मैथ की क्लास है आपको मिलने वाली है। मैथ ऐसा पढ़ाऊँगा जो 6, 7, 8 क्लास या 9, 10, 11, 12 स्टूडेंट होते हैं। क्वेश्चन के मेथड आते हैं मगर उन्हें कैलकुलेशन बड़ी दिक्कत आती है। जब तक जिस व्यक्ति को कैलकुलेशन नहीं आती है तो वो मैथ में कुछ भी नहीं कर पाएगा। ज़्यादातर जो हमारी लड़कियाँ होती हैं या जो छात्राएँ होती हैं उन्हें क्या कहते हैं मैथ में बड़ी कच्ची होती हैं। कच्ची बोले तो मैथ में बड़ी कमज़ोर होती हैं। 80% हर लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ, लड़का ठीक ठाक रहते हैं क्योंकि वो मैथ पढ़ते रहते हैं। और दोस्तों यहीं लेक्चर को फिनिश किया जाता है और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।